आज हम जो देखेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ प्रीरिक्विसाइट चीज़ें देखेंगे और हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना देखेंगे, यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है, और जेंगो इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। और प्रीरिक्विसाइट में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है पाइथन वर्जन और पिप वर्जन। पाइथन और पिप क्या है, यानी कि आप जेंगो के ऊपर काम कर रहे हो, जेंगो सीख रहे हो, जेंगो को लर्न कर रहे हो और जेंगो को कोड कर रहे हो, तो जेंगो का प्रोजेक्ट ही बनाओगे। और जेंगो क्या है, जेंगो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल कॉमन सी बात है कि आपको पाइथन इंस्टॉल करनी होगी, पाइथन डाउनलोड करके, सेटअप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना ही करना होगा। तो पाइथन तो मैंडेटरी है ही, क्योंकि पाइथन का ही जेंगो फ्रेमवर्क है। तो आप पाइथन डाउनलोड करके सेटअप उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पाइथन इंस्टॉल होने के बाद भी अ, वो सही से सक्सेसफुली ऐड नहीं हो पाती है, यानी उसका जो पाथ होता है पाइथन का वेरिएबल पाथ, वो ऐड नहीं हो पाता है। यानी कि आपके पोर्ट वगैरह में कुछ आपको खुद मैनेज करना होता है। तो इसलिए काफ़ी बार ये चीज़ इश्यूज जो है फेस करने के लिए हमें मिलते हैं। तो इसको हम पहले से ही चेक कर लेते हैं कि पाइथन सही से इंस्टॉल है या नहीं है, पाइथन का वर्जन क्या है, हमें ये भी पता लग जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपका पिप, यानी कि पाइथन का जो पैकेज मैनेजर है वो पिप होता है, जो कि पाइथन इंस्टॉल करने में ऑटोमेटिकली होता ही है वो, लेकिन हम फिर भी पिप का भी वर्जन चेक कर सकते हैं, पिप को भी चेक कर सकते हैं। हम पूरा कंप्लीट सेटिस्फाई कर लेते हैं जेंगो स्टार्ट करने से पहले। और ये आप कहाँ करोगे, ये आप करोगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर, यानी कि आप अपने टर्मिनल पर करोगे। तो मैं कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा मेरा ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप प्लीज़ क्रोम पर जाकर या अपने पर्टिकुलर ब्राउज़र पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए सेटअप उसका, और देन उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और वहाँ पर जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं पाइथन को, तो वहाँ पे एक चेकबॉक्स आता है, वहाँ पे लिखा रहता है ऐड टू पाथ। तो उस पर प्लीज़ चेक को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, यानी चेक बॉक्स पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट कर देना। यानी कंप्लीटली इंस्टॉल जब होगा, जब आप ऐड टू पाथ करोगे तो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पर कि मेरा पाइथन इंस्टॉल है नहीं है, मेरा ऑलरेडी है। मैं लिखता हूँ पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। अगर आपका यहाँ पर वर्जन शो हो गया तो आप समझ जाना कि आपकी पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। आप देख पा रहे हो मेरा पाइथन का वर्जन आ चुका है, यानी 3.1.2.4, ठीक है। ये मेरा पाइथन का वर्जन है। और मैंने पिप का भी बोला था कि आप पिप भी चेक कर सकते हो। ऑब्वियसली पिप जो है पाइथन का पैकेज मैनेजर है, तो सारी जो आपके पाइथन और जैकमो के अंदर आप जो भी चीज़ इन फ्यूचर आप तभी चीज़ों में कोई इंस्टॉल करोगे, कोई ना कोई लाइब्रेरी, लाइक फॉर एग्जांपल आपको जेंगो के साथ पांडा की लाइब्रेरी मिलानी है, जो पाइथन की लाइब्रेरी है, और आपको जेंगो के साथ नमपाई यूज़ करनी है, तो उसके लिए पिप यूज़ होता है। यानी बल्कि हर एक चीज़ के लिए पिप, यानी कि जो पाइथन का पैकेज मैनेजर है वो यूज़ होता है। तो हम पिप का भी एक बार वर्जन चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है। आप देख पा रहे हो कि इसने पूरा पाथ दे दिया। मेरा जो पिप का वर्जन है वो है 25.0.1। और कहाँ पर ये स्टोर हुआ है, जहाँ पर मेरी पाइथन इंस्टॉल हुई है, यानी कि लोकल प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन लाइव, यानी कि लाइब्रेरी और साइड पैकेजेस, यहाँ पर मेरा पिप ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। तो सब कुछ ठीक है। तो आप एक बार ये चीज़ मैंडेटरी प्री रिक्विसाइट में चेक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका ये होता है कि जो जेंगो है, जेंगो एक फ्रेमवर्क है जो आपका आपके सिस्टम पर ग्लोबली भी इंस्टॉल हो सकता है, और आपका एक पर्टिकुलर एक सिलेक्टेड एरिया के ऊपर भी इंस्टॉल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग में एक होता है आप वेरिएबल बनाते थे प्रोग्रामिंग में, एक होता था ग्लोबल वेरिएबल, यानी जो ग्लोबल स्कोप का होता था। वो आप फंक्शन के बाहर बनाओ तब भी आप उसको फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो ग्लोबली है। वो ना तो किसी फंक्शन के अंदर है ना क्लास के अंदर है, वो ग्लोबली फ्री है, इंडिपेंडेंट है। तो आप उसको क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, उसको आप फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, किसी अनदर फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो आपका वेरिएबल किसी पर्टिकुलर फंक्शन के इनसाइड, यानी ब्लॉक के अंदर बना हुआ होता था, तो वो उसी फंक्शन के अंदर यूज होता था।
ठीक है? तो ये उसका एग्ज़ाम्पल था। लेकिन वो सेम एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट पर देखें तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम होता है कि अगर आप जेंगो को इंस्टॉल करते हो अपने पूरे लैपटॉप या अपने पूरे कंप्यूटर यानी आप अपनी पूरी लोकल मशीन के ऊपर कंप्लीटली ग्लोबली, तो आपको कोई एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी मेमोरी एलोकेशन और मेरी मेमोरी मेमोरी जो यूज़ हो रही है, मेमोरी यूसेज जो है, यानी कि रैम यूसेज है, मेमोरी यूसेज वो कम हो और काम अच्छा हो, काम एफिशिएंसी के साथ हो, तो ये चीज़ रिकमेंड की जाती है पाइथन और जेंगो डेवलपमेंट के अंदर कि आप अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करो। यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक प्रोटोकॉल है। आप इसके बिना भी काम कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है वर्चुअल एनवायरनमेंट आप ग्लोबली आप अपना पूरा अपना सी प्रोग्राम्स के अंदर अपना जेंगो इंस्टॉल करो जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल है, उसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि और मैं क्या चाहता हूँ बल्कि ये एक स्टैंडर्ड है, एक प्रोटोकॉल है कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना होता है ताकि आपकी मेमोरी भी बचे, आपकी जो कंज़प्शन है वो भी बचे और आपका जो काम है वो बिल्कुल स्मूथली हो, एक बिल्कुल अच्छे तरीके से हो और एक बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ हो। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं और उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। जब वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा, उसके बाद हम जेंगो को इंस्टॉल करेंगे और उसको भी हम जेंगो को भी चेक करेंगे कि जेंगो इंस्टॉल सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। ठीक है, तो लेट्स से अ, एक मैं इसको भी हटा देता हूँ और लेट्स से मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और कुछ मेरी फाइल्स हैं ये और मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, यानी कि एक मैं अपनी डायरेक्टरी बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंगो, माई जेंगो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा हो गया है, मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ एंड एक सेकेंड। ये मेरा फोल्डर है, मेरी डायरेक्टरी है, मैं इसके अंदर वी एस कोड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हम्म ये मेरा वी एस कोड ओपन हो चुका है मेरे इस फोल्डर के अंदर माई जेंगो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपनी कमांड्स लिखूंगा, ये वाली कमांड है ना मेरी पाइथन वी एन वी सी, ये सी सी पी। आप सी सी पे हमारे बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने करियर कैंपस प्रो के लिए रख दिया सी सी पी, आप कुछ भी रख सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये जो है ना वी एस कोड का जो टर्मिनल है, आप ये अंडर डेवलपमेंट यानी जब आप डेवलपमेंट करो ना तब इसको यूज़ करो ज़्यादातर। लेकिन अभी हम जो यूज़ करेंगे ना बेटर, वो कमांड प्रॉम्प्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे फ़ोल्डर को, ये जो मैंने अभी फ़ोल्डर ओपन किया है वी एस कोड में, मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट भी साथ में खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे सी एम डी प्रेस करूँगा अपने इस वाले फ़ोल्डर में, माई जेंगो वाले में। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है। ठीक है, सी एल एस से मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि मेरी रीडेबिलिटी अच्छी हो। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो आपकी कमांड है, ये पाइथन हाइफन एम वी ई एन वी यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट और आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। जैसे मैंने कहा, अभी आप देख सकते हो, देखो इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, ये ब्लैंक पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप वी एस कोड को भी ओपन करके देख सकते हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये खाली है। ठीक है, ये हम आए यहाँ पे और मैंने लिखा पाइथन हाइफन एम वी ई एन वी यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट, और आप कुछ भी नाम रख सकते हो। जैसे मैं माई सी सी पी रख लेता हूँ, माई करियर कैंपस प्रो, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और ये बिल्कुल माइक्रो सेकंड्स के अंदर या फिर कुछ सेकंड्स के अंदर क्रिएट हो जाएगा। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा लेट हो जाता है, ये आपकी सिस्टम की मेमोरी के ऊपर रहता है, यानी कि रैम के ऊपर रहता है, आपके सिस्टम की क्या स्पेसिफिकेशन है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो अभी मेरा हो चुका है वैसे, और मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं इस वाले फोल्डर में गया, आप देख सकते हो माई सी सी पी क्रिएट हो चुका है। मैं अपने वी एस कोड पर भी दिखा सकता हूँ आपको, माई सी सी पी क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर कुछ फाइल्स आई है, आप देख सकते हो। जैसे इंक्लूड है, ठीक है, लिब है यानी कि लाइब्रेरी साइड पैकेजेस, उसके अंदर पिप आ गया है, उसके अंदर फिर ओल और फाइल है पाइथन की। ठीक है, पाई है मतलब फिर काफ़ी सारी, फिर आपकी इसके अंदर डॉट पी वाई सी फाइल भी मिलेंगी। तो हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना, ये आपका जो है, ये आपका एनवायरनमेंट बन गया है।
ठीक है, अब इसको आप एक्टिवेट करोगे, बस सिर्फ क्या करना है, अपने को एक्टिवेट करना है। तो हम एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, एक्टिवेट भी हमारे पास कमांड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है CCP /scripts /activate डॉट बैट। ठीक है, आप डॉट बैट नहीं लिखो कोई बात नहीं, आप एक्टिवेट तक भी लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा इसको, मैंने किस नाम से बनाया है यहाँ पे, माई CCP के नाम से। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, माई CCP /scripts। ठीक है, /activate। ठीक है, जब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा ना, तो आप यहाँ पे मेरा ये देखिए, जहाँ मेरा कर्सर है आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, जहाँ ही मेरा कर्सर है यहाँ पर ये एक्टिवेट हुआ आएगा। किस तरह आएगा, मैं एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ना ब्रैकेट्स में आ जाएगा आपका, ये माई CCP ब्रैकेट्स में आ जाएगा। देख पा रहे हो आप, ये देखो माई ब्रैकेट, ये CCP जो मैंने बनाया ये ब्रैकेट में आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। बना तो आप पहले लिए थे, लेकिन अब जो है एक्टिवेट भी हो चुका है। सिंपल है। तो जब एक्टिवेट हो गया, तो अब क्या होगा, अब जब आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करोगे लाइक जेंगो की, तो वो सारा इसी एनवायरनमेंट में होगा। इससे क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम करोगे। आप दूसरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के दूसरा प्रोजेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके सिस्टम पर लोड भी नहीं पड़ेगा और आपकी सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड रहेंगी। सारी चीज़ें एक तरीके से लगी हुई रहेंगी, एक बिल्कुल हिसाब से एक सीक्वेंस में रहेंगी। और आप, सबसे अच्छी बात होती है कि मेमोरी पर ज़्यादा लोड नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जेंगो को इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरा ऑलरेडी जेंगो इंस्टॉल है, वैसे ग्लोबली भी इंस्टॉल है मेरा जेंगो। और लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम जेंगो इंस्टॉल करते हैं। मेरा वैसे ऑलरेडी सब कुछ इंस्टॉल है। आप यहाँ पे लिखो python-m pip, यानी पिप यानी कि पाइथन का पैकेज मैनेजर, इंस्टॉल जेंगो। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। मैंने कहा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, python-m pip इंस्टॉल जेंगो। मैंने एंटर प्रेस करा और अब आपका जेंगो इंस्टॉल हो रहा है, देखिए। थोड़ा टाइम ले सकता है ये। ठीक है, ये आपका जेंगो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे ये खुद ब खुद कुछ नोटिफिकेशन भी दे देता है नोटिस के। जैसे कि आपका ये पाइथन वाली जो कमांड है अपग्रेड करने के लिए, यानी कि मेरा जो वर्जन चल रहा है वो 2.24.0 चल रहा है। और अब करंटली जेंगो ने एक अपना कोई फीचर अपडेट किया होगा, तो उसने 25 निकाल लिया है। यानी 25.0.1 फीचर वर्जन लॉन्च कर दिया है, तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। तो आपका क्या हो गया, जेंगो आपका इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। लेकिन पता कैसे लगेगा कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं, वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा कि हम ये वाली कमांड चलाएंगे, यानी कि जेंगो -एडमिन और हाइफन वर्जन, जो कि जैसे हम जिस तरह यहाँ पे कर रहे थे पाइथन वाले में, इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हम जाते हैं अपने कमांड पे। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। मैं लिखूंगा जेंगो -एडमिन-वर्जन। देख पा रहे हो आप, 5.1.7। ठीक है, मेरा ऑलरेडी जेंगो का जो एडमिन का वर्जन है वो ये है। सिंपल है, तो मेरा जेंगो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ आया होगा कि प्री रिक्विसाइट क्या है और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है और जेंगो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली होगी, वो उसमें हम ये देखेंगे कि जेंगो का जो प्रोजेक्ट है वो कैसे क्रिएट करें। और जो जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद फाइल्स आती हैं, यानी फाइल्स बनती है ना कुछ जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर, जो जिसके अंदर हमें काम करना होता है, जैसे views.py है, urls.py है, आपका settings.py है, manage.py है, wsgi.py है, asgi.py है। तो ये जो सारी फाइल्स जो बनेंगी, जो हम देखेंगे अपनी अपकमिंग वीडियो में, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। पहले तो हम जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद हम जेंगो की जो फाइल्स हैं उनका मतलब समझेंगे, ओवरव्यू देखेंगे कि ये फाइल क्या करेगी, ये फाइल क्या है, उसके अंदर जो कोड्स होंगे, जो प्री बिल्ट कोड बने बनाए आएंगे, हम उनको पहले समझेंगे। देन हम उसके बाद कुछ कमांड्स को देखेंगे और फिर हम अपनी इस जेंगो लर्निंग जर्नी जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी इस जेंगो की प्लेलिस्ट को एक्सेस करना तो भूलिएगा ही मत।